हेलो स्टूडेंट, ये आज की वर्कशीट क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा चैप्टर चल रहा है। और आज का जो टॉपिक है वो एटॉमिक नंबर और मास नंबर है। इससे पहले हमने वैलेंसी के बारे में हम पढ़ चुके समझ चुके हैं। ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर मास नंबर ऑफ एन एटम। तो जिज्ञासा बताती है वी नो दैट एटम इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हमें पता है कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिससे जो है एटम बना होता है। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन, हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन, न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस द एटम, ये गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट में हमने समझ लिया था। और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ये नील्स बोर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था ये हमने उसे समझ लिया था, किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में अराउंड द न्यूक्लियस मूव करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो एक प्रोटॉन है, दो है, चार है, वो किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर। उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ एटम। द टोटल नंबर प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इट इज़ डिनोटेड बाय जेड, इसको जेड से डिनोट करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, ये हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों के बराबर हो जाएगा। यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, और दोनों किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के। तो एटॉमिक नंबर, अगर हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो भी हम एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो वो तो एटॉमिक नंबर के बराबर हो ही जाएगा। देयरफॉर द नेट चार्ज ऑन एन एटम इज़ ज़ीरो। आपको पता है जो एटम होता है वो तो न्यूट्रल होता है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 ही प्रोटॉन होंगे। इससे पॉजिटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे 10 + -10 ये हो जाएगा 0। यानी कि जो एटम होता है वो न्यूट्रली चार्ज होता है, यानी कोई भी चार्ज पे नहीं होता, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बट व्हेन एटम लॉसेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स द बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स गेट डिस्टर्ब्ड। अब एक एटम, उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है। अगर इसमें से एक चला जाए तो ये कितने बच जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 10 प्रोटॉन रहेंगे। तो एक चार्ज, एक प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिकली क्या हो गया? पॉजिटिव एटम हो जाएगा। बिकम चार्ज पॉजिटिवली और नेगेटिवली और फॉर्म्स एन आयन। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? आयन फॉर्म हो जाएगा। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो एक जाने के बाद सोडियम के पास क्या बचता है? 10 बचता है। तो ये क्या बन जाएगा? Na+। एक चार्ज ज़्यादा हो गया। प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा चार्ज्ड आयन, जिसको चार्ज एटम जिसको बोलेंगे आयन। आगे देखते हैं जो हमारा टॉपिक पे आते हैं, मास नंबर। मास ऑफ ए प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड चार्ज ऑन इट टेकन एज +1। सिमिलरली मास ऑफ एन न्यूट्रॉन इज टेकन एज 1 यूनिट, चार्ज इज ऑन 0 ऑन इट। अब प्रोटॉन है, उस पर कितना चार्ज? एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो गया? +1। और इसका जो मास हम मानेंगे वो 1 यूनिट मानेंगे। सिमिलरली जो एक न्यूट्रॉन होता है उस पर 0 चार्ज होता है लेकिन उसका मास क्या हो जाएगा? 1 यूनिट, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है। एक न्यूट्रॉन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, चार्ज भले ही 0 हो। अब न्यूट्रॉन है
उसका कुछ ना कुछ मैटर होगा उसके अंदर, तो उसका मास भी होगा, तो उसका 1 यूनिट मास कंसिडर करेंगे और प्रोटॉन का भी 1 यूनिट कंसिडर करेंगे। अब 2 प्रोटॉन होंगे, उनका मास कितना होगा 2 यूनिट। 2 न्यूट्रॉन होंगे, मास कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो जितना मास, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना उनका मास होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल। इलेक्ट्रॉन का बहुत ही कम मास होता है, इसको हम नेग्लिजिबल समझते हैं। चार्ज ऑन इट इज टेकन एज -1। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही कम होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे कितना होता है, लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे वो -1 होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये बात हमें पता है। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्यों कहते हैं न्यूक्लियॉन्स? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने सेल में पढ़ा था। द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एटम इज कॉल्ड मास नंबर। कोई भी एटम है, इसका न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स तो आउटसाइड डिफरेंट ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, और इसका भी 1 यूनिट मास होता है, इसका 1 यूनिट मास होता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे उनको टोटल नंबर को ऐड कर देंगे, वही मास नंबर हो जाएगा। 2 प्रोटॉन है, अगर 3 न्यूट्रॉन है तो टोटल मास कितना हो जाएगा 5। आगे देखते हैं आइसोबार्स। Those elements which have same atomic number but same atomic mass are known as isobars। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटॉन जो है वो सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। अब जैसे कैल्शियम है, ऑर्गन है, इन दोनों का मास, इससे पहले एक बात बताना भूल गई, जैसे कोई भी एलिमेंट है इसको हम डिनोट करते हैं, सपोज एक्स मान लेते हैं, ऊपर लिखते हैं हम मास नंबर, ये एक्स है, यहाँ पे लिखेंगे मास नंबर, यहाँ पे लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जब किसी एलिमेंट को डिनोट करेंगे तो हम ऐसे करेंगे। जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, लेकिन उसका मास नंबर होता है 23। कैसे? 11 तो प्रोटॉन है, लेकिन 12 जो है न्यूट्रॉन है उसके पास। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा 23। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैं फिर से बता देती हूँ, Na, ऊपर आएगा मास नंबर, नीचे आएगा एटॉमिक नंबर। तो ये किसी भी एलिमेंट को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आइसोबार्स को देख लेते हैं। दोज एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट हैव सेम एटॉमिक मास। आपको पता है एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हर एलिमेंट का अलग होगा, सेम हो ही नहीं सकता, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम हो सकते हैं। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम और आर्गन। अब जो एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना है 20, आर्गन का कितना है 18, ये हमने लिख लिया। लेकिन ये कह रहे हैं कि 40 ही इसका मास नंबर है, 40 ही इसका मास नंबर है। और आपको देखो यहाँ पे अगर हम 20 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 40, यहाँ पे 22 जोड़ेंगे तो 40 आएगा। यहाँ से पता चलता है कि इसमें 18 प्रोटॉन है, यहाँ पे 20 प्रोटॉन है, 20 ही इसके पास न्यूट्रॉन है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 40 मास नंबर बनेगा। लेकिन इसके पास कितने हैं 22 न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड करेंगे तो 40 का मास नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों जो कैल्शियम है ऑर्गन है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट हैं, इनके एटॉमिक मास, इसका 20 इसका 18 डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बट मास नंबर क्या है सेम है। तो इस तरह के एलिमेंट को हम कहते हैं आइसोबार्स, जिनका मास नंबर तो सेम रहता है लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। ये होता है द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर।
नोन एज आइसोटॉप्स। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, हमारे पास क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, सेम है, प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो आइसोटॉप्स होते हैं वो सेम ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो गया 35 इसका मास नंबर, इसका हो गया 37 मास नंबर। अब जो एक ही एलिमेंट है वो 2 फॉर्म में पाए जा रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 17 दूनी 34, यहाँ पे जो 18 न्यूट्रॉन है इसके पास, ठीक है। यहाँ पे 20 न्यूट्रॉन है, एलिमेंट एक ही है, न्यूट्रॉन अलग अलग होने की वजह से क्या हो रहा है, मास नंबर चेंज है। अब इस एलिमेंट का, कैल्शियम का मास नंबर एग्जैक्टली हम लेंगे क्या, तो हम दोनों का एवरेज कर देते हैं। एक ही एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में पाए जा रहा है, लेकिन इसका जो एवरेज मास नंबर लेंगे हम वो बीच का ले लेंगे, वो हो जाएगा 35.5। ऐसे ही हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। अब देखिए जो H11 है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक इसका मास नंबर, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो गए, 0। दूसरा जो आइसोटॉप है उसको बोलेंगे ड्यूटेरियम, ये H12। अब यहाँ पे देखिए एक ही है आप किसके पास, प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन, तो प्लस ये 2 हो गया। तीसरा है ट्रिटियम 1, यानी प्रोटॉन तो एक है, यहाँ पे 3 है, तो यानी कि इसके पास 2 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे अलग अलग है, जिस वजह से जो मास नंबर है वो अलग हो गया, लेकिन नंबर ऑफ़ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, सेम ही एलिमेंट है, लेकिन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होने की वजह से जो एलिमेंट है वो कई फॉर्म में पाया जाता है। अब मास नंबर कैसे कैलकुलेट किया है हमने देखा भी कि एवरेज ले लेते हैं, द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ इट्स फॉर्म एज पर परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इट आइसोटॉपिक फॉर्म। इन एग्जाम्पल chlorine 35 and chlorine 37 are present in 75%, 25%। अब ये जो 35 है ये 75% एलिमेंट जो क्लोरीन है इसी फॉर्म में पाया जाता है और 25% इस फॉर्म में पाया जाता है। तो एवरेज भी इस तरह से लिया, 35 75%, इसका 75% ले लिया और 37 वाले का 25% ले लिया, तो ये होगा 35.5 यूनिट। अब चलो ठीक है, आइसोटॉप्स होते हैं एक एलिमेंट की, इनकी एप्लीकेशन क्या होती है, तो कोई इसमें से बहुत सारे जो आइसोटॉप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और इनका यूज़ किस में किया जाता है। अब आयोडीन का आइसोटॉप का यूज़ किया जाता है गोइटर को ट्रीटमेंट में, और कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है कैंसर की ट्रीटमेंट, जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसमें कोबाल्ट का यूज़ किया जाता है। एंड आइसोटॉप यूरेनियम इज़ यूज एज ए न्यूक्लियर फूड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यूरेनियम का यूज़ किया जाता है, यूरेनियम के आइसोटॉप का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। तो इनके बहुत सारे एप्लीकेशन भी है, बहुत सारे यूजेस भी है। बस आपको ये ध्यान रखना, आइसोबार्स में क्या होता है, जो एलिमेंट है वो डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम हो सकता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे एलिमेंट डिफरेंट होंगे। लेकिन आइसोटॉप में क्या होता है, आइसोटॉप सेम ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बस वो डिफरेंट क्या है वहाँ पे, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से। प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, जिस वजह से जो एक ही एलिमेंट है वो कई फॉर्म में पाया जाता है। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड, व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन सबएटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ये एटम में पाए जाते हैं दोनों न्यूक्लियस के, तो इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन मास नंबर एटॉमिक नंबर। वेरी सिंपल, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the nucleus of an atom is called mass number, or the total number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। वेरी इजी लिख लेंगे इसको भी। थर्ड है, राइट एप्लीकेशन ऑफ 3 आइसोटॉप। अब आयोडीन है, आयोडीन का यूज़ अभी हम डिस्कस किया है। इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। कोबाल्ट, इट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर।
एसिड ऑफ यूरेनियम इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको लिख देंगे हम ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द मास नंबर एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन इन एन एटम। आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जाएंगे 6, लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो 6 + 6 हो जाएगा 12। और ये कौन सा एटम है, ये है कार्बन, यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द सिंबल और वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 18। ये हमें लिखना है। जैसे हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर क्या है 1, तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी 1। कैसे, जैसे फर्स्ट न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, और फर्स्ट सेल को पूरा करने के लिए आपको तो मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, फिर 8 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। तो 2 को पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। अब हीलियम है 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो पहले सेल में सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, तो इसको ना तो लेना है ना इलेक्ट्रॉन ना देना है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 0 ही हो जाएगी। इनर्ट गैस, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले वर्कशीट में। लिथियम 3, अब ये इसका एटॉमिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2 और 1, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। तो ऐसे हमारे पास पूरी कंप्लीट टेबल है, यहाँ से आप देख लेंगे। बेरिलियम 4 है, तो पहली इसमें कितने आ जाएंगे 2, इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन 2 2, तो 2 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। बोरॉन 5 हम कैसे लिखेंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 3, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। कार्बन का 6, तो 2 4, तो 4 कितनी हो जाएगी इसकी वैलेंसी। नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन होते हैं, 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रो कॉन्फिगरेशन क्या होगा 2 5, तो 5 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितने लेगा 3 लेके ये 8 बना लेगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। ऑक्सीजन है 8, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे बनेगा इसका 2 6, तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए 2, तो ये हो जाएंगे 8, तो वैलेंसी हो जाएगी इसकी 2। सिमिलरली फ्लोरीन 9 है, तो 2 7, तो 1 चाहिए, तो इसकी क्या हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वैलेंसी हो जाएगी 1। नियोन का हम डिस्कस कर चुके हैं 2 8, तो ना तो ये लेगा है ना ये देगी इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्टेट पूरा है, वैलेंसी हो जाएगी 0 वैलेंसी हो गई। सोडियम का हम डिस्कस कर चुके हैं 2 8 1, एक दे के अपना ये ऑक्टेट पूरा कर लेगी। मैग्नीशियम 12 है, तो कॉन्फिगरेशन किस तरह से बनेगा 2 8 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे के ये अपनी जो सेल से वो कंप्लीट हो जाएगी, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगी मैग्नीशियम की वैलेंसी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम 13 है, 13 को कैसे लिखेंगे, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिर 8 इलेक्ट्रॉन फिर 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगी, तो एल्यूमिनियम की हो जाएगी 3 वैलेंसी। सिलिकॉन की 4, फॉस्फोरस की 15 है, तो 3 चाहिए हो गए, तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा 3 हो जाएगी। सिमिलरली सल्फर की 2, क्लोरीन की 1, ऑर्गन की 0। अब ऑर्गन 18 है, तो क्या बनेगा 2 8 एंड 8, तो ऑक्टेट पूरा है, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए ना इसको देने हैं, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 0। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई। सारे बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप में भेजेंगे। थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ लेगा।